everyone, welcome back to another channel. Hello everyone, welcome back to another vlog or we can say episode. तो आज का जो एपिसोड है वो किसी मतलब कोई इसमें व्लॉग्स नहीं है, कोई मतलब मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा, कुछ इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। आज का जो एपिसोड है वो है मतलब जो स्टूडेंट्स कनाडा आने वाले हैं उनसे उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे मैं जब आने वाला था मेरे मन में कम से कम पता नहीं कितने ही सवाल था, बहुत सारे सवाल थे कि ये चीज़ कैसे होगी, इस चीज़ का मुझे कभी अंदाज़ा नहीं है। मतलब छोटे छोटे चीजें ना जो मतलब किसी चीज की कुछ लोगों के लिए वो नॉर्मल से आती होती है, लेकिन हमारे मन में ना मतलब खटक सी रहती है बात की जब तक वो खत्म नहीं हो जाती पूरी तरह, मतलब वो एकदम सॉल्व नहीं हो जाती। तो इसमें काफी सारा एक्सपीरियंस मतलब काफी सारी चीजें होती है। जैसे कुछ लोग फ्लाइट में पहली बार बैठते हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा होता है, कि कुछ लोग की जो पैकिंग होती है उसमें वो क्या पैक करे क्या ना पैक करे। और भी होता है कि मतलब एयरपोर्ट एक्सपीरियंस होता है, जैसे इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसका भी वो रहता है कि इसके लिए हम क्या प्रिपेयर करें, क्या पढ़े, अपनी चीज़ कौन सी ध्यान दे, एकोमोडेशन मतलब रहना कहाँ होगा, क्या खाना होगा, वहाँ के खाने पीने का क्या हिसाब किताब है। और भी इससे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आज का जो वीडियो का जो मेन वो है मोटिव है, तो मैं उसमें यही सब चीज़ें मैं क्वेश्चंस कवर करूंगा जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं, खासकर जो सदबरी में आने वाले हैं। क्योंकि जैसा अगर कोई जाता टोरंटो जाता तो उसे उस बारे में ब्लॉग्स यूट्यूब और भी ब्लॉग्स है, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल उस बारे में पता चल जाएगा टोरंटो के बारे में। लेकिन सदबरी के बारे में ऐसा नहीं है। सदबरी में कोई सा भी मतलब कोई भी यूट्यूब चैनल मतलब सदबरी के बारे में नहीं बताता। जैसे जो जो मेन है, जैसे टोरंटो, ब्रैम्पटन, कैलगरी, एल्बर्टा, मॉन्ट्रियल, इन सब में तो कोई ना कोई मतलब एक यूट्यूबर दिख ही जाएगा जो इनके बारे में बताता। और मैं जो बताऊंगा वो आपको सदबरी के बारे में बताऊंगा। चलो मैंने काफी सारे इंट्रोडक्शन दे दिया, अब इसे मेन बातों पर आते हैं, जो चीज मेन होती है। तो सबसे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस है सदबरी आके, वो मैं सबसे पहले वो बताता हूँ। काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, प्यारा शहर है, छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। टोरंटो से हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये मत सोचना कि टोरंटो थोड़ा काफी अलग है, मतलब काफी अलग चीज है वो। और ये सदबरी एकदम अलग है। तो मैं आपको पहले कंफर्म करा दूं, कभी आप सोचो कि दोनों एक जैसी होगी, हर चीज सेम सेम होगी, एज अ सेम सेम जरूरी नहीं है हर चीज सेम होती, कुछ चीजें सेम होती है लेकिन हर चीज सेम नहीं होती। तो सबसे पहले जब आप लोग जैसे कुछ का इंटेक भी है, हाँ कुछ मुझे एक दो मेरे व्लॉग्स देख के उसने मुझसे पूछा उनका, जैसे यार किसी का अक्टूबर इंटेक है, किसी का जनवरी इंटेक है, किसी का मई इंटेक है, किसी के मतलब मार्च इंटेक भी है। तो उनके मन में क्वेश्चन है सदबरी, क्योंकि उन्होंने सदबरी आना है। तो सबसे पहला जो मेन क्वेश्चन मेरे ख्याल से दिमाग में आता है कि उन्हें क्या लेके आना चाहिए। देखो तुम्हें मतलब एक अपनी तुम लाइफ चेंज कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हें कम से कम 3 बैगों में पूरी अपनी जिंदगी एक जगह समेट के दूसरी जगह आना, काफी टफ डिसीजन रहता। कुछ चीजें को तुम्हें वापस वहीं छोड़ के आना पड़ेगा और कुछ चीजें ला सकते हो। तो मेन चीज ये सब तो रहता ही है। और हाँ, इनमें सबसे पहले जो मैंने क्या पैक करा मैं बताता हूँ। मैं टोटल 3 बैग लेके आया था, एक दो 23 23 किलो के, और एक छोटा वाला बैग जिसमें हम 7 किलो लेके जा सकता था, और एक मैं एसेसरी बैग लेके आता, जैसे लैपटॉप बैग हो गया, कोई सा भी बैग। तो 23 23 किलो वाले में तो मैंने अपने कपड़े, कंबल, शूज, ये सब चीजें रखी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने मतलब एकदम सिंपल रहा था, क्योंकि मुझे तब डर था कि यार एयरपोर्ट पे पहली बार जाना था, कभी वो मुझे रोक ना दे कोई ये चीज़ के लिए, ये चीज़ अलाउड नहीं है। और मैं ये भी नहीं चाहता था कि मैं यार कोई ऐसी चीज़ ले जाऊँ जो मुझे इंपॉर्टेंट हो। लेकिन वहाँ मैं एयरपोर्ट पे गया और उन्होंने कह दिया अलाउड नहीं है, तो मुझे वहीं मतलब डस्टबिन में फेंकनी पड़ेगी। तो इस अच्छा मैंने इस चीज़ का रिस्क नहीं लिया था। मैं काफ़ी मतलब चीज़ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ही लेके आया, जैसे अपने कपड़े, खाने पीने का मैं कुछ लेके नहीं आया। मुझे थोड़ा डर था कभी वो रोक ना दे। थोड़ा मसाले वसाले भी मैं कुछ लेके नहीं आता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग ला सकते हो मसाले। बस कोई भी चीज़ वाइट कलर की मत लाना, जैसे पाउडर हो गया, सॉल्ट हो गया, वो वाइट कलर के मत लाना, क्योंकि उसमें तुम पे वो सोच सकते हैं कि कुछ उससे रिलेटेड है, ड्रग से रिलेटेड। खामा खा तुम्हें रोक लेंगे यार, क्यों रोकना क्यों है। सीधे सीधे जाओ, सीधे सीधे आओ, ना कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो बैग में हाँ। और एक और बात कि मतलब ज्यादातर एयरलाइंस में होता है कि वो सूटकेस जो है तुम्हारे साथ एक तो दो 23 23 किलो के, और जो हैंड लगेज होता है जो तुम्हारे साथ प्लेन में जाएगा वो 7 किलो का होता है। तो मैं कहूंगा कि एक बार तुम अपनी मतलब जो भी फ्लाइट मतलब जो भी तुम्हारी एयरलाइन है उसका एक ऐप होता है, उस पर चेक कर लेना कि तुम्हें कितना लगेज अलाउड है। क्योंकि मेरी जो एयरलाइन थी वो एयर फ्रांस थी, मुझे भी लग रहा था मैं 7 किलो अलाउड है, लेकिन मैंने ऐप पे चेक करा वो 12 किलो तक मैं लेके जा सकता था, और एक एसेसरी बैग भी। तो एक बार ये चीज जरूर चेक कर लेना, क्योंकि बस इससे ये है तुम थोड़ी चीजें ज्यादा ले सकते हो छोटे वाले बैग में। मैंने भी ऐसे ही करा था। मेरी मैं कुछ चीजें रख नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे जब मुझे पता चला कि 12 किलो में लेके जा सकता हूँ तो मैंने वो चीजें रख भी ली थी।
और हाँ कि सबसे मेन चीज़ जैसे लोग सोचते हैं मेडिसिन का, मेडिसिन हाँ तुम लोग लेके आ सकते हो। मेडिसिन के लिए तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। प्रिस्क्रिप्शन या तो तुम देखो मेडिसिन की दो चीज़ें, या तो तुम उन्हें 33 किलो वाले बैग में रख दो जो सीधा अंदर चल जाएंगे, जो तुम्हारे साथ नहीं होगा, उसमें रख दो, सीधा वो अपना स्कैन होंगे और वो चले जाएंगे। और एक चीज़ और हो सकती है, हाँ उसमें तुम्हें अपने जहाँ पे भी तुम्हारी मेडिसिन है उसके अंदर ही तुम्हें अपना प्रिस्क्रिप्शन रखना है। ऐसा मत करना कि मेडिसिन तुम्हारी जो बैग फ्लाइट के अंदर चल जाएगा उसके अंदर उसमें मेडिसिन तुमने रखी और और जो प्रिस्क्रिप्शन है वो तुमने अपने साथ रखा, तो ऐसा मत करना, दोनों एक साथ रखना। और ये कंपलसरी भी नहीं है कि वो मेडिसिन जो है तुम्हारी वो 23 वाले बैग में ही जाएगी, तुम उसे अपने साथ हैंड बैग में भी फ्लाइट के अंदर लेके जा सकते हो, बस तुम्हारे पास उसका प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मतलब जो और भी चीज़ें थी, मतलब काफ़ी चीज़ होती है कि क्या पूछते हैं वो इमिग्रेशन पे, एक दिल्ली इमिग्रेशन भी होता है। मैं दिल्ली से मैंने अपनी फ़्लाइट ली थी एयर फ्रांस, तो वो मतलब ज़्यादा सवाल नहीं पूछते, एक बस तुमसे कोर्स के बारे में पूछेंगे और बस और कुछ नहीं पूछेंगे। वो तुम्हारा बैग लेंगे और तुम्हें एक वो स्लिप क्लिप देंगे, तो पता नहीं क्या स्लिप, मुझे हाँ स्लिप देंगे, तो वो तुम्हें फिर आगे जाना, तो आगे धीरे धीरे सब तुम्हें समझ आ जाएगा, कोई घबराना मत, क्योंकि तुम अकेले नहीं होंगे ट्रैवल करने वाले, तुम्हारे साथ तुम्हें बहुत स्टूडेंट्स दिखेंगे कनाडा के लिए, तो इसलिए घबराना मत। और अगली चीज, जब तुम्हारा ये सब फ्लाइट पे तुम आ गए हो, अब तुम्हारा एयरपोर्ट एक्सपीरियंस, मतलब एयरपोर्ट एक्सपीरियंस कैसा, क्योंकि कनाडा आते समय भी इमिग्रेशन होता है। हमने सुना होता है कि कनाडा में जो इमिग्रेशन होता है वो डिपोर्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है, डिपोर्ट नहीं करते, वो बस कुछ सवाल ही पूछते हैं। मुझसे मुझसे तो उन्होंने पूछा था मेरा कॉलेज कौन सा और मेरा कोर्स है, बस उन्होंने मुझसे दो क्वेश्चन पूछे और उन्होंने मुझसे इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। फिर उन्होंने मुझे एक अपना मेरा स्टडी परमिट दे दिया और वर्क परमिट दे दिया। तो तुम लोग भी याद रखना कि तुम अपना एक स्टडी परमिट और वर्क परमिट भी एयरपोर्ट से ही ले लो, ठीक है। और हाँ, जैसे कुछ लोगों को ये भी डर रहता है कि वो एसओपी के बारे में ना पूछ ले कि हमने अपनी एसओपी में क्या लिखा, तो अपनी मतलब ये है, तुम अगर अपनी एसओपी पढ़ लोगे तो तुम घबराने वाली बात नहीं है, तो अपनी तुम एसओपी पढ़ के ही आना, तो मतलब इतनी दिक्कत होगी ना कि बिल्कुल अगर तुमसे वो कुछ पूछ भी लेता है एसओपी के बारे में तुम एकदम बता दोगे। और फिर जैसे मेन जो इधर जैसे जैसे तुम एयरप्लेन से आ गए तुम जो एयर टोरंटो है इंटरनेशनल, जो सनबरी के सबसे पास पड़ता है, तो ज़्यादातर लोग सनबरी से फिर टोरंटो ही आएंगे। तो सबसे बढ़िया बात ये होती है कि टोरंटो अगर तुम या रुकना चाहो, क्योंकि बहुत लंबी फ्लाइट होती है, तो तुम एक दिन रुको वहाँ रेस्ट कर लो। और जो उधर का एकोमोडेशन है, मतलब ये नहीं कि ये मत सोचना है कि काफ़ी महंगा होगा, देखो दो तीन चीज़ें होती है उधर एकोमोडेशन के, या तो तुम एयरबीएनबी पे सर्च कर लो, एक तो तुम्हें उस पे मिल जाएगी, और किसी गुरुद्वारे में चल जाओ, क्योंकि गुरुद्वारे में मतलब ये रहता है कि कोई मतलब कोई चार्ज वार्ज नहीं लेंगे, तुम्हारी एकदम ध्यान होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं होती गुरुद्वारे में, तो तुम गुरुद्वारे भी जा सकते हो। और फिर टोरंटो से सदबरी आओगे तुम कैसे, मतलब काफ़ी लोग यही सोचते हैं कि वो बस से आएंगे, तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि तुम बस से मत आना, तुमने एक राइड बुक कर लेना। राइड बुक मतलब राइड होती है, जैसे कोई मतलब टोरंटो से सदबरी आ रहा होगा ना अपनी कार में, तो मैं भी उठाता हुआ लेता आ जाएगा, तो मतलब तो हाँ उसका, और उसमें एक फायदा ये है उसके ना, बस की जो टिकट होती है उससे वो प्राइस का सस्ती बैठती है राइड, और थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तो इसलिए तो मैं यही कहूँगा कि राइड का एक बार सोचना, अगर तुम लोगों को कोई समझ आए कि राइड कैसे बुक करें, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अनुज गोगे के नाम, मुझे उस पर डीएम कर देना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि ऐसे ऐसे बुक कर सकता है। और काफ़ी लोग, मैं यहाँ के ग्रुप पे हूँ, वहाँ पे मैसेज आते रहता है टोरंटो से सदबरी की राइड, सदबरी से टोरंटो की राइड, तो उस पर मुझे पता चलता रहता है, तो तुम लोग मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। कोई मतलब यार देखो, मदद सबकी करनी चाहिए, हाँ। और फिर तुम टोरंटो से तुम सदबरी आ गए, मेन तुम्हारा एकोमोडेशन, एकोमोडेशन हाँ तुम अब सदबरी में भी तुम्हें एकोमोडेशन तो चाहिए परमानेंट, तुम दो तीन चीज़ें हैं तुम ऑनलाइन ढूंढ सकते हो, जैसे फेसबुक की मार्केट प्लेस होगी, तुम उस पर सर्च कर सकते हो, कीजीजी है उस पर सर्च कर सकते हो, अपार्टमेंट.com है उस पर सर्च कर सकते हो, इस पर तुम्हें मिल सकता है रूम। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर तुम उस पर रूम नहीं मिलता, तो ये मत सोचना कि दिक्कत होगी, तुम सदबरी आना, एयर बी सदबरी में भी है, तुम यहाँ पे 2-3 दिन रहना। इसके एयरबीएनबी पे ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होती कि हमें लगे बहुत ज़्यादा वो ना पड़ता है, क्योंकि पैसे सबको बचाने पड़ता है, ध्यान रखना होता है, सॉरी पैसे नहीं डॉलर, काफ़ी डॉलर हो तो कम से कम तुम्हें एक डे के कम से कम 50 तक मिल सकता है। ज़्यादा महंगे से महंगा तुम्हें $300 भी मिल जाएगा सदबरी में, मैं कहूँगा तुम सबसे सस्ता ही देखना, क्योंकि पैसे बचाना क्यों वेस्ट कर रहे हो आते ही। हाँ, और सदबरी में भी गुरुद्वारा, तुम गुरुद्वारे में भी रह सकते हो, मैंने भी ऐसे ही करा था, मैं भी जब एकोमोडेशन ढूंढने आ रहा सदबरी, तो मैं 3 दिन गुरुद्वारे में रहा था। बहुत मतलब अच्छे से ध्यान रखता है यहाँ का गुरुद्वारा, एकदम बेस्ट है, बेस्ट, मतलब ये मत सोचना कि गुरुद्वारा तुम्हें कोई दूसरे रिलीजियन के हो तो तुम्हें ऐसे कहेंगे, ऐसे भाई कुछ नहीं कहते, एकदम मस्त बढ़िया, एकदम
ऐसा लगता है जैसे वही अपने मोहल्ले में किसी गुरुद्वारे में गए। ये तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम कनाडा के गुरुद्वारे में आओ। एकदम बढ़िया फीलिंग आती है, जो सुकून मिलता है ना, सुकून मस्त रहता है गुरुद्वारे वाला। सेम जैसे मेरठ में जाता था, चाहे अमृतसर में भी जाता था, उधर के गुरुद्वारे में सेम सुकून रहता। तो इस बारे में घबराना मत। थोड़ा ये है, तुम 3-4 दिन उधर रह सकते हो। ये देखो तुम्हारा 2 महीने एकोमोडेशन तुम्हें बताया है कि जैसे या तो तुम BNB पे सर्च करो, BNB पे तुम्हें मिल जाएगा, या अगर थोड़ा गुरुद्वारे पे भी देखो। और फिर ये तुम जैसे खाली मत बैठो, तुम जगह जगह ढूंढो। मैंने भी यही कहा था, मैं भी जगह जगह बहुत घूमा था। मैं सुबह निकल जाता था, शाम को फिर आता था गुरुद्वारे। मैं पूरे दिन अपना रूम वूम ढूंढता था, थोड़ा कॉलेज के पास भी देखता था। और हाँ, एक एकोमोडेशन तुम्हें कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसका थोड़ा मैं तुम्हें सीन बता दूं उसका क्या रहता है। वो सस्ता पड़ता है बाकियों से, लेकिन एक तो तुमसे $100 एप्लीकेशन फी लेंगे जो नॉन रिफंडेबल है। मिला तो ठीक है, वरना नहीं। और अगर तुम्हें रूम मिल गया तो तुम्हें 4 मंथ्स की, मतलब एक सेमेस्टर का वो हो गया पीरियड ही, तो तुम्हें उसकी एक ही बार पे करनी पड़ेगी पूरी फीस। तो वो तुम ध्यान रखना, वो अराउंड 16 या 800 बैठेगी, क्योंकि मैंने भी पूछा था, क्योंकि उस टाइम मेरे लिए एकदम पॉसिबल नहीं था ना, तो 1600 और 1800 में एकदम पे कर दूँ। तो हाँ, तो ये चीज़ें तो एकोमोडेशन के बारे में हो गई हैं। और सबसे बड़ी वो बात अब आता है सिम। जो तुम यहाँ देखो, कॉल वॉल तो करनी पड़ती है सिम विम से रिलेटेड। या तो तुम इंडिया से भी लेके आ सकते हो सिम, या तुम यहाँ के भी ले सकते हो। यहाँ के मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे ज़्यादा हर जगह पे, तुम टोरंटो ही उतरोगे, टोरंटो में हर जगह पे तुम्हें वाईफाई दिखेगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, अपना वाईफाई से कनेक्ट करना, थोड़ा देर घर वालों से बात करना, घर वालों को बता देना, हाँ जी जी, पापा जी, मम्मी जी, मैं पहुँच गया हूँ कनाडा, टोडा मुंडा आ गया कनाडा। ओह, वाह वाह वाह। थोड़ा यहाँ पे रह के पंजाबी भी मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि चलो ये फालतू की बातों को इन्हें साइड में रखते हैं। अब तुम्हारी सिम इधर काफ़ी सारी हैं, मतलब एक बेल है, फीडो है, और भी है, मेरे दिमाग में मुझे वो याद नहीं आ रही। एक रॉजर्स है। हाँ, तो मेरी जो सिम है वो फीडो है। तो तुम ना जब अपना प्लान चूज़ करो ना, वो तुम्हें हर बारे में बताएगा, सब चीज़ों के बारे में बताएगा, तुम्हारा कौन सा प्लान तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो एकदम उसे देख के चूज़ करना, क्योंकि फिर वो तुम्हारे हर मंथ तुम्हें उतने ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पे तुम्हें कुछ प्लान है जो $40 के, हर महीने $40 रेंट, मतलब $40 बिल आएगा उनका। और कुछ ऐसे भी जिनका $60 भी हो सकता है। हाँ जी भैया, सॉरी, वो एकदम मुझे एक काम आ गया था। एक सेकंड, कैमरा थोड़ा सही कर लूँ। सॉरी, वो एकदम मुझे एक काम आ गया था, तो मुझे एकदम बीच में उठ के जाना पड़ा। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, मैं तुम्हें सिम का बता रहा था। सिम का तुम्हें मैंने जैसे बताते, तो हर महीने तुम ध्यान रखना कि कभी सबसे छोटे से छोटा भी बिल $40 पर मंथ का बैठता ही है, तो एकदम ध्यान रखना। और हाँ, और भी इसके बाद मेन, हाँ, एक मैं तुम्हें रूम का एक स्कैम भी बता दूं। जैसे तुम कोई ऑनलाइन रूम सर्च करते हो, तो तुम्हें मिल भी जाते हैं, तो वो तुमसे कहेंगे कि अपनी कोई मंथ की पेमेंट तुम पहले एडवांस दे दो। वो मत करना, क्योंकि तुम्हें भी पक्का नहीं पता कि वो उधर है भी कि नहीं, कि वो रूम असलियत में भी है कि नहीं है। तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, कोई ऐसे इस फ्रॉड में मत पड़ना। और हाँ, स्कैम एक तो मेन यही है कि मतलब देखो, जैसे यार तुम आए, तुमने इतने डॉलर, कम से कम यहाँ तो लगता है कि $400 दिए इंडियन रुपीज में, वही $400 कम से कम 25-30 हज़ार रुपये बैठते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा ऐसा कोई डिसीजन मत उठाना। बाकी तुम्हारी मर्जी यार, देखो अगर तो मेरी तरफ से बिल्कुल इसमें ना है, ना, नो। ठीक है। और हाँ, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस मैंने कवर कर ही दिए, जो मुझे लग रहा है ज़्यादा ये होते ही हैं। और भी अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारे मन में हो, तो तुम नीचे आ तो कमेंट में कर देना, कमेंट में। और वरना जो मेरे अपनी इंस्टाग्राम की तुम आईडी बताइए, अनुज गोगिया, तो तुम मुझे उस पर मैसेज कर देना, मैं उस पर देख ही लेता हूँ। यूट्यूब पर कभी का पता नहीं चलता कि नोटिफिकेशन क्या आया, तो है ना, इंस्टाग्राम पे पता चल जाता है। तो इससे तुम लोगों को ये पता चल जाता है कि मैं कितना सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ। ज़्यादा भी यूज़ नहीं करता, लेकिन कर लेता हूँ। और हाँ, कुछ लोगों के मन में होगा कि द जॉब्स का क्या वो रहता। तो ये देखो, जॉब देखो कनाडा में, देखो एकदम आते ही तो मिलना मुश्किल होती है, क्योंकि देखो 12th तुम करके आए हो, ना कोई तुमने कोई कोर्स करा, ना मैं अपने आप से भी रिलेट कर सकता हूँ, ना मैंने कोई कोर्स करा, ना मैंने कुछ करा। तो हम आते ही सोचो मुझे जॉब ऐसे मिल जाए कि एकदम बढ़िया सा ऑफिस हो, 10 मंजिला का ऑफिस हो, एक टॉप फ्लोर पे मैं बैठा हूँ, कंप्यूटर लैपटॉप के आगे, लैपटॉप हो, मैकबुक। तो ऐसा देखो पॉसिबल नहीं होता। धीरे धीरे टाइम लगता है चीजें पॉसिबल करने में। स्टार्टिंग में तुम या तो टिम हॉर्टन में, या किसी भी कैफे में, या किसी
ऑटो शॉप में, किसी गैस स्टेशन पे ही जॉब मिलती है, या किसी क्लीनर, हाउस अटेंडेंट, मतलब इस तरीके से छोटी पोस्ट ही मिलती है। मतलब ये मत सोचना, एक्सपेक्टेशन बड़ी मत लेके आना। तो तुम्हें मैं पहले क्लियर कर दूं, कुछ लोग होता है कि एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी लेके आता है, बाद में उन्हें ऐसा झटका मिलता, तो इससे दूर ही रहना। और मेन चीज तो यही सारी मेन चीज ही थी, और कोई मेन चीज नहीं है। अगर तुम्हारे मन में, जैसे मैं तुम्हें बता दूं, कोई सा भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना मुझसे कुछ भी, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम उस क्वेश्चन का तुम्हें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मुझे इधर काफी सारी चीजें पता चल गई हैं। तो मैं तुम्हें जहां तक है 99% श्योर हूँ कि तुम्हारे क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूंगा। हाँ, और जो आ रहे हैं, जो ये उनके लिए, जैसे जो जनवरी इनटेक में आएंगे, तो मैं तो वैसे ही तुम्हारे लिए, मुझे काफी डर लग रहा है। डर इन द सेंस इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बर्फ बहुत गिरती है, मतलब काफी अच्छी खासी ठंड होती है, -30 डिग्री, -40 डिग्री। तो इसलिए पूरा पैक होके आना। इस मतलब इस बात को देख के मुझे, अगर तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी हो या उसकी कुछ रील्स भी देखी हो, तो उसकी मुझे एक लाइन याद आ जाती है, विंटर इज कमिंग। तो काफी डरावने वाली बात है, मेरी भी ये पहली विंटर होगी। मैं भी देखता हूँ कि मतलब कैसी होती है। मुझे भी लोगों ने मतलब काफ़ी कहा, यहाँ के गोरों ने भी, यहाँ के इंडियंस जो रहते हैं, इंडियन में भी, कि विंटर यहाँ की बहुत वो होती है, मतलब अलग ही लेवल की, पता चल जाएगा। खैर, थोड़ा मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि मैंने आज तक इंडिया में बर्फ़ नहीं देखी, मतलब फ्रिज में बर्फ़ देखी है, कि वैसे कहीं मतलब हिल स्टेशन पे जाके बर्फ़ नहीं देखी। तो एक थोड़ा मुझे उसका भी आइडिया है। और हाँ, इधर मतलब वेदर एकदम अनएक्सपेक्टेड है, तुम आके डिसाइड कर ही नहीं सकते आज क्या होगा। क्योंकि कल जो इधर है, मैं सही बताऊं, कल इधर इतनी गर्मी थी ना, मुझे बहुत ज्यादा कल गर्मी लग रही थी। आज तुम देख लो, मैं मोटी स्वेट शर्ट पहन के बैठा हुआ हूँ। तो इससे तुम्हें पता चल सकता है कि वेदर एकदम अनएक्सपेक्टेड है। और हाँ, तुम अगर हो सके तो, जैसे कुछ लोगों के मन में भी रहता है विंटर बूट्स, विंटर जैकेट, तो वो आके यहाँ पे वॉलमार्ट में, मुझे पता चला वॉलमार्ट में सेल लगती है नवंबर में, तो वहाँ काफ़ी मतलब सही प्राइस में मिल जाता है, $60, $80। मैं तुम्हें इसकी गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि सही में मिल जाती, क्योंकि मैंने भी अभी तक खुद से नहीं खरीदे। मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने मुझे ये बताया कि $70, $80। हाँ, ये बात जरूर मैं कहूँगा कि जब मैं जिस दिन खरीदने जाऊँगा उसका भी मैं ब्लॉग बनाऊंगा, तो उसमें तुम्हें एकदम श्योरिटी हो जाएगी कि क्या होता है। और हाँ, एक और बात, जैसे जो हमारी जीआईसी होती है, जीआईसी अगर किसी की आईसीआई बैंक में है, तो मैं तुम्हें बता दूं, या तो एक देखो, ऑनलाइन मेथड भी होता है कि मतलब तुम ना ऑनलाइन जी आईसीआई को किसी अपने बैंक से, यहाँ के किसी, जो यहाँ के लोकल यहाँ के बैंक्स होते हैं, उसमें अपने ट्रांसफर करा लिए, हम आरबीसी में करा सकते हैं। आरबीसी हम आईसीआई से लिंक करा के हमारी हर महीने आरबीसी अकाउंट में हमारी जीआईसी आती रहेगी। और अगर तुम्हें ऑफलाइन जाना, मतलब फिजिकली जाना, तो टोरंटो में ही, जैसे तुम टोरंटो उतरो, तो पहले दिन तुम अपना ये काम कर लो, सीधा जाओ और अपना जी वो करा लो, अ, मतलब आईसीआई बैंक जाओ, वहाँ उनसे बात कर लो, तो वो तुम्हें पूरा समझा देंगे जीआईसी का। अगर तुम्हें डिटेल में एकदम समझना हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें वैसे ही बता दूंगा। और इसकी बहुत शॉर्ट वीडियो है, 2 मिनट की वीडियो बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी मैं बना दूंगा अगर तुम लोग कहोगे तो। ठीक है। तो हाँ, मेन तो तुम्हारा यही है। और हाँ, जब तुम जीआईसी जैसे टोरंटो जा ही रहे हो, तो टोरंटो में मैं तुम्हें एक घूमने की जगह बना देता हूँ। जैसे हाँ, तुम जा रहे हो, इतने टोरंटो आओ, पहले कहीं घूम तो दो। जो सीएन टावर है, सबका जिसका मन करता है सीएन टावर जाने का, वो थोड़ा उधर से काफ़ी दूर है, 2-3 घंटे लग जाते हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो ज़रूर जाना। और जो अगर आईसीआई बैंक के पास तुम जा सकते हो एक जगह, वो है एक ब्लफ पार्क, उसका भी मैंने एक ब्लॉग बनाया था, तुम देखना चाहो तो देखना। तुम वो ब्लफ पार्क भी जा सकते हो। तो हाँ, थोड़ा इतने दूर आओ, थोड़ा अपने आप को रेस्ट देना, घूमना, मतलब घर पे मत बैठे रहना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है उससे। बाहर निकलोगे थोड़ा अच्छा लगता। और हाँ, तुम अब घूमने जाओगे तो तुम्हें मैं उसका बता दूँ जाना कैसे। तुम अपने गूगल मैप पे बस का देखना, तुम्हें सारा पता चल जाएगा कि बस बस कहाँ आनी है, कैसे आनी है। बस पे एक नंबर होता, वो उसे ध्यान से देखना, सही नंबर वाली बस पे बैठना, वरना तुम बस घूमते रहोगे, कुछ नहीं होना। जो तुम्हारी एक टाइम की राइड होगी, वो होगी, टिकट होगी $3.5 की, उसमें कॉइन्स ही लगते हैं, कैश नहीं जाएगा। तो कॉइन्स का ये ध्यान रखना है कि तुम्हारे पास कॉइन्स हो। और उनसे ट्रांसफर ले लेना, ट्रांसफर इन द सेंस कि तुम उससे 2 घंटे मतलब बिना, एक और राइड ले सकते हो। अगर तुम एक काम करोगे, उस पेपर को सही से रखोगे, तो तुम उसे अगले दिन भी चला सकते हो। ये चीज मैंने करी है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मतलब कहने को ये झोल ही होता है यार। देखो, इंडिया से तुम लोग आए हो, झोल ना करो, ये कोई बात थोड़ी ना होती। कनाडा आकर दिखाओ, ये इतना समझदार, हम झोल कर देते हैं हम छोटी छोटी बातों पे। इतना देखो, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, झोल करके बैठा हूँ। तो हाँ, तो ये मतलब ये है, उसे तुम चला सकते हो, तो इस पर घबराना मत। और अपने ब्लफ पार्क, अगर जो मुझसे पूछो तो ब्लफ पार्क घूम के आना। और बाकी तुम जब सदबरी आओगे मुझे बताना, मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा, तुम्हें आके मैं छोटी छोटी चीजें बता दूंगा। ठीक है गाइस। तो और
और तुम्हें एक और बार फिर बता रहा हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे या तो यूट्यूब कमेंट्स में लिख देना या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो चलो बाय। तो एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं एकदम मेरे अभी दिमाग में आई जब मैंने पूरा व्लॉग बना लिया, मुझे अब याद आई है। वो ये है कि जब तुम कॉलेज आ रहे हो, अपने कॉलेज से रजिस्ट्रेशन कर लेना अपना, ताकि तुम्हारी सीट जो है वो कंफर्म हो जाए। अगर तुमने वो नहीं करी, तो जैसे जैसे जो मेरा सितंबर इनटेक था, अगर किसी ने वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो उसका सितंबर इनटेक से वो हो गया जनवरी इनटेक। इस मतलब जिनके साथ ये हुआ है, वो अब और उनका जनवरी इनटेक हो गया, तो तुम ये चीज़ अपने में ध्यान रखना है कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। अगर तुमने एजेंट से फाइल लगवाई है, तो एजेंट को करो, आप एजेंट को मैसेज करो, उससे कहो, तुमने उसे पैसे दिए, फ्री में तुमने कोई काम नहीं करवा, तुमने उसके पैसे खर्च करे, तो उसका यूज़ करो, उससे पूछो कि रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया है ना, तो उससे बात करो। और कुछ लोगों के मन में आता है कि हम इधर आएंगे और अपना बस, उन्हें मतलब कुछ लोगों को कनाडा ही आना होता है मेन, वो अपने पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ भी लेके आ जाते हैं, कनाडा आता है, फिर सोचते हैं वो आगे अपना कोर्स चेंज करा ले। तो देखो, उस बारे में मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा तुम्हें कोर्स चेंज कराना है कि नहीं कराना, वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। बस मैं उससे ये कहूँगा, अगर तुम कोर्स और कॉलेज चेंज कराते हो, सबसे पहले अगर तुम अपना कॉलेज चेंज कराते हो सदबरी आके, कहीं तुम दूर चले जाते हो दूसरे कॉलेज में, तो उसका ये भी है कि एक तो तुम्हारे वो $2200 कटेंगे, मतलब चार्ज होता है, और तुम्हें तब भी तुम्हें नेक्स्ट इनटेक मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर तुम कोर्स चेंज कराते हो, कोर्स चेंज, हाँ मतलब किसी को लगता है ये कोर्स उसके लिए सही नहीं है, कोर्स चेंज तुम करा सकते हो। कोर्स चेंज, मेरे एक दोस्त ने कोर्स चेंज करा, मैं एक वीडियो उसके साथ अभी डाल दूंगा थोड़े दिन में, 2-3 दिन के अंदर अंदर, कि उसका मैं तुम्हें एक्सपीरियंस बता दूंगा कोर्स चेंज करने का क्या प्रोसेस रहता है और कितना चार्ज लगता है। जितना मुझे आइडिया, उसके $150 लगे थे कोर्स चेंज कराने की, एक फीस कटी थी। तो ये रहना। और एक मेन बात, अगर कॉलेज आने से पहले तुम्हारा कोई सर्वे हो रहा हो, कि कॉलेज की तरफ से कोई सर्वे आया, तो सर्वे अटेंड कर लेना। 15-20 मिनट का होना, आलसपना मत दिखाना। उससे ये होता है कि तुम्हारा चांस बढ़ सकता है कि तुम्हें कोई स्कॉलरशिप मिल जाए। ऐसी मुझे एक स्कॉलरशिप मिल चुकी है, मैंने वो सर्वे कर लिया था। मेरे जो दोस्त थे उन्होंने नहीं करा था, वो कह रहे आप 15-20 मिनट का हम क्यों करते हैं ये। मैंने जब मैं जीत गया, उन्होंने मुझे बताया, हमें भी ये कहा था, उन्होंने नहीं करा था, मैंने कर लिया था और मैं जीत गया था। ठीक है, हाँ तो इनका ध्यान रखना। और अगर तुम्हारा, हाँ एक और बात, यार कितनी सारी बहुत सारी बातें होती है यार, मुझे खुद याद नहीं रहती। अगर तुम्हारा इंटेक अगला बदला, मतलब जैसे सितंबर से अगर जनवरी इंटेक हो गया, तो तुम बीच में जॉब भी नहीं कर सकते लीगली। अब लीगली लीगली का तो तुम्हें पता ही है कि लीगल क्या होता है, इलीगल क्या होता है, तो इस बारे में तुम्हें बता दिया। तुम जॉब भी नहीं कर सकते, तो ध्यान रखना अपना।